सभी भाइयों क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, आज की ये सच्ची घटना हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आई है। यहाँ सूरज नाम का एक व्यक्ति होता है, गांव का नाम गौची है, NIT विधानसभा। यहाँ एक सूरज नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है और इतनी बुरी मौत होती है कि यार बोलने में भी इतना दुख, इतना दर्द होता है कि कुछ कहा नहीं जाता। आप सबसे पहले ये जो वीडियो है इसको सुनो। पर 2-3 घंटे में उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया जो उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई। 2 तारीख को 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। 1 तारीख को मेरे से बात हुई है, बच्चों को बुलाया, मेरे नेक से बच्चे मैं कैसे पालूंगी इन्हें। अब सब कुछ जेल के लोगों ने ही करा है, डिप्टी ने करा है, डॉक्टर ने करा है, पुलिस वालों ने करा है और सब दर्जन वालों ने करा है। उन्होंने मेरे आदमी को बिल्कुल भी नहीं देखा। हमने उनके हाथ पैर जोड़े कि इन्हें देख लो, बार बार बुलाने गई, बच्चों को छोड़े, बच्चे रो रहे मेरे नेक से। और उन्हें जो सजा मेरे पति को मिली है वही सजा उन डिप्टी को, जेलरों को, सबको वो सजा मिलनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किसी बेगुनाह को मारने की कीमत क्या होती है। मेरे बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी मैं, कैसे पालूंगी मैं। अभी तो वो बोलना भी नहीं सीखा है, छोटा वाला। मैं बच्चों को कैसे पालूंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसमें होता यह है कि ये सन 2016 में ये शादी में जाता है गाजीपुर। तो वहाँ कुछ लड़कों में शादी में जाता है तो वहाँ लड़ाई हो जाती है। एक ये जिस रिश्तेदारी में गया था उस तरफ के लड़के थे और एक दूसरी तरफ के थे। जो दूसरी तरफ के थे उनके चाकू मार दिया था जो इसकी तरफ था उसने। तो जिसने मारा था वो नाबालिग था तो उस पर कोई केस नहीं बनता था, लेकिन दूसरी पार्टी ने इसको फंसा दिया, ये जेल चला गया। लेकिन सन 2016 में ही कोर्ट ने इसे बरी कर दिया था। जो पक्ष था जिसने आरोप लगाया था, जिसने अंदर करवाया था, उसने दोबारा केस किया और 319 में अंदर करवा दिया। ये पढ़ा लिखा था, ऐसी बात नहीं है, और मेडिकल चलाता था, पढ़ा लिखा था अच्छा, और शरीर में भी ठीक ठाक था। 1 साल तक ये ठीक ठाक रहा जेल के अंदर, अच्छे से कटी, मिलने जाते थे लोग बाग और फ़ोन पे बात भी होती थी। लेकिन उसमें उन लोगों ने पता नहीं कुछ पैसे वैसे दे दिए जेलर को, ना जाने क्या हुआ कि उसमें जेलर ने इस पे फ़ोन के आरोप में इस पे बेलन चला दिया और बहुत ज़्यादा मारा पीटा। इसलिए ये डर गया अंदर से। फिर ये खुल के बात नहीं करता था कभी, नहीं घर वालों से बात करने देते थे, नहीं कुछ। ये दूसरे लोगों के फ़ोन से फ़ोन करता था कि ऐसे ऐसे फ़ोन कर लो, तो घर वाले फ़ोन करते थे उसके पास, लेकिन कभी वो जेल की तरफ से फ़ोन नहीं आया था, फ़ोन पे बात नहीं करने देते थे। बीमार पड़ता था तो जेल वाले, प्रशासन कोई बताता नहीं था कि तुम्हारा लड़का बीमार पड़ गया है और ऐसे ऐसे इसको इलाज करा लो। 29 तारीख को इसका जो बुआ का लड़का था वो जाता है और वो उससे पूछता है तो वो कहता है हाँ भाई मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी पीलिया निकली है, जब मैं बाहर से इलाज कराऊँगा तो मतलब ठीक हो जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है हम इलाज करा देंगे। लेकिन फिर वो जब अंदर जाता है जेल में तो 2 तारीख को अचानक से इसको इतनी दिक्कत हो जाती है कि ये BK हॉस्पिटल में गया। पहले ये रात को 1:25 पे BK हॉस्पिटल से निकाल दिया था कि इसको यहाँ हम कवर नहीं कर पाएंगे। फिर वहाँ से निकल के रेफ़र किया था सफदरजंग हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ ले जाने की बजाय ये नीम का जेल में ही वापस ले गए। सुबह को 10 बजे पहुँचे थे। फिर जाके जब वहाँ भी लापरवाही कर रहे थे, डॉक्टर कोई इलाज वगैरह नहीं कर रहा था। फिर वहाँ से उसने कहा था एक व्यक्ति से, उस व्यक्ति ने इन सूरज के घर पे फ़ोन किया था, तब घर से लोग गए थे, बहन भाई माँ और उसकी पत्नी सभी लोग जाते हैं। लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। और जो 29 तारीख थी उस तारीख को जो उसका बुआ का लड़का है उसने अपील डाली थी कोर्ट में कि हमें छुट्टी पे से बाहर लाना है और इसका इलाज करवाना है। लेकिन उस जेलर ने मना कर दिया था, इसलिए कि ये ठीक है, ये सिर्फ बहाने बना रहा, छोटी मोटी प्रॉब्लम है हम कवर कर लेंगे। लेकिन 2 दिन के अंदर इतनी गंभीर हालत हो जाती है। जो सफदरजंग हॉस्पिटल था उसमें जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो सीखने आते हैं, उन्होंने उसके जो पेशाब वाली नली होती है वो सूखी नली लगा दी और उसमें तमाम खून निकल गया।
खून निकलने की वजह से, एक तो पी लिया थी तो वो उसका खून इतना निकल गया कि वहाँ से उसने कुछ जवाब नहीं दिया, वो एक तरीके से मर गया। 9 घंटे की लापरवाही की थी। रात 1:25 पे यहाँ से BK हॉस्पिटल से रेफ़र किया, लेकिन ये जेल ले जाते हैं। जेल ना ले जाके अगर सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाते और टाइम पे इलाज करवाते तो वो शायद बच जाता। प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये मरा है, ये परिजनों का, गांव वालों का और जो उसका बुआ का लड़का है उसका कहना है। तो भाई ये बड़ी दुख की बात है। आपने ये वीडियो देखी थी ना, वो उसकी वाइफ कितनी दुखी हो रही है। 6 महीने का उसका लड़का है, एक लड़की है। अब ऐसे उम्र में, इतनी उम्र में कहाँ जाएगी बेचारी। सन 2019 में ये घटना हुई थी। पुलिस ने और प्रशासन ने इसमें कुछ जातिवादी वो दिखा के, अपने गुण दिखा के और उसकी जान ले ली। लेकिन ये भी तो देखो, किसी का परिवार बिखर गया। उसके बाद में भी जब वो ख़त्म हो जाता है तो रिपोर्ट बनती है 68 पेजों की। लेकिन उसमें एक जो प्रॉब्लम थी, जो जेलर कह रहा था कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हम हैंडल कर लेंगे, हम सुधार करवा लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसमें एक एंजरी नाम की बीमारी होती है, वो वाला पेज उसमें नहीं था, उसमें से रिपोर्ट में से हटा दिया था। लेकिन वो लोग गरीब थे, अनपढ़ थे, इतने नहीं जानते थे क्योंकि इंग्लिश में रिपोर्ट थी। फिर उनके कुछ रिश्तेदार वगैरह थे, उन्होंने पढ़ा, उसमें एंजरी थी और तब उन्होंने बताया। तो फिर परिवार वालों ने पुलिस पे और डॉक्टरों पे प्रेशर डाला, तब वो पेच लगा, तब उसमें वो रिपोर्ट बनी। मतलब मरने से पहले तो उसके साथ भेदभाव हुआ ही, मरने के बाद भी। क्या तेरी दुनिया है भगवान, ऐसे लोगों को उठा क्यों ना लेता तू। तो बस वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना था कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और होती आई हैं और हो रही हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ वही खबर दिखाऊंगा कि जो सिर्फ उनका कसूर ये था कि उन्होंने नीची जात में जन्म लिया है और उनको सिर्फ इस बात का मतलब दंड मिल रहा है। उनकी जो जान है उनको उसके बदले में देनी पड़ रही है कि तुम नीची जात के, तुम जान दो और यहाँ से निकलो। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो आपको ये सूरज भाई का हत्याकांड, सूरज भाई की निर्मम हत्या कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बात और कहूँगा इस वीडियो में कि सूरज भाई के घर पे जाओ, फरीदाबाद गौछी गांव में, वहाँ जाके उनके परिवार वालों की जितनी हो सके मदद कर दो भाई। मैं आज नहीं कल अगर मेरी 2-4 वीडियो अच्छे से चली तो मैं एक बार उस परिवार से मिलने ज़रूर जाऊंगा और जितने मेरी औकात है उस हिसाब से मैं उनकी मदद ज़रूर करूंगा। क्योंकि अपने समाज के लिए कुछ करना है या आगे बढ़ाना है तो हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा करता तो मारता नहीं। तो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, नीला सलाम।